नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार किए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें एवं 97वें संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को किसी संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। संविधान की विशेषताओं में सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की, हमारे संविधान की। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखित जैसे कि अमेरिका का संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान या लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित या विभक्त किया गया था। 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान 2016 तक की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 35 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियाँ हैं। सन 1951 में या 51 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग यानी भाग 7 को हटा दिया है। यानी जो भी संशोधन हुए हैं उनमें कुछ अनुच्छेद और कुछ भाग हटा दिए गए हैं, जिसमें लगभग 20 अनुच्छेद और एक भाग जो कि 7वां भाग था वो हटा दिया गया है। और इसके करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों 4 क, 9 क और 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हो सकते हैं। यह हैं भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक और उसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था और इसी के अकॉर्डिंग ये नियम भी बनाया गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ थे, उनका प्रभुत्व होने के कारण कानून थोड़ा लंबा बना। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में
शामिल किया गया है। विभिन्न स्रोतों से विहित विभिन्न देशों के कानून से भी इस कानून को लिया गया है या इस संविधान को लिया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत विकास भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, जिसे हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, क्रिसमस से मौलिक अधिकार अमेरिका से और नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर जो कि अब रूस है, फ्रांस, फिर से देख लेते हैं PDF आ गई, 1 मिनट। एक मिनट ध्यान दीजिए। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ हट रहे थे। देखिए, संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर यानी अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के साथ संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान का सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक जो वितरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान, आने से नहीं, आधे होना चाहिए था, आधे से अधिक जो प्रावधान हैं या तो 1935 के इस अधिनियम के समान हैं या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट विशेषता है नमनीयता और अनमनीयता का समन्वय। संविधान को नमनीयता और अनमनीयता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संविधान संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक, नेक्स्ट देख लेते हैं, 50% से अधिक होना चाहिए। सेकंड उपबंध इस प्रकार है। कुछ अन्य प्रावधानों
को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के अधिक से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है, यानी आधे से अधिक। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। जो सामान्य वाले होते हैं वो 368 के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ऊपर जो दो दिए गए हैं वो 368 के तहत आते हैं। संविधान की चौथी विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावनाओं में संघ, अर्थ संघ केसी वेरे के अनुसार, वॉरेनिंग्स फेडरलिज्म्स मॉरिस जोन्स के अनुसार, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म्स ग्रेनविन ऑस्टिन के अनुसार, फेडरेशन विद ए सेटलाइजिंग्स टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स व अन्य के अनुसार। पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। संघीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संघीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में यह नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन होता है। कुछ और संविधान की विशेषताओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।